अहमदाबाद जिले के दसक्रोई तालुका का हीरापुर गांव 2 साल से भी ज्यादा समय और उसी 2 साल में गांव की सबसे कीमती चीज जमीन और पेड़ दोनों का कत्ल होता रहा। गांव की मिट्टी को खनन माफिया ट्रक दर ट्रक निकालते रहे और पेड़ों की लाशें जड़ों से उखड़ी हुई जमीन पर बिखरी पड़ी रही। सबसे दुख की बात यह है कि गुजरात का एक भी जवाबदार प्रशासनिक विभाग इन पेड़ों को नहीं बचा पाया। ये वही पेड़ थे जो छांव देते थे, हवा देते थे और बारिश को खींचते थे, पर आज उनकी जगह सिर्फ गड्ढे बचे हैं। अब सवाल यह है, हीरापुर गांव के सरपंच की आवाज आखिर आज तक क्यों नहीं निकली? डर, दबाव या मिलीभगत, जो भी वजह हो, गांव सवाल पूछ रहा है, लेकिन सरपंच अकेले नहीं। सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले तहसीलदार साहब भी इस अवैध खनन पर चुप बैठे रहे। उनकी आवाज क्यों नहीं हुई? 2 साल से जमीन कट रही थी, पेड़ मर रहे थे और तहसीलदार साहब को इस खनन की आवाज तक नहीं सुनाई थी। याद रहना चाहिए, इस हीरापुर गांव में 2 साल पहले सरकारी कर्मचारी पर हमला हुआ था। खनन माफिया पर आरोप लगे थे और फिर एक एफआईआर हुई। थोड़ा सा शोर शराबा हुआ और फिर सब कुछ वही का वही। खदान की मिट्टी फिर मुश्किल से कुछ दिनों तक रुकी और उसी मिट्टी का काला व्यापार फिर शुरू हो गया। यहाँ सवाल उठता है, क्या गुजरात में ऐसा कोई नेता, मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी ही नहीं है जो 2 साल से चल रहे इस अवैध खनन पर रोक लगा सके? अब बात करते हैं स्थानीय विधायक की। वोट मांगने तो जरूर आए होंगे गाँव में, गांव का दौरा भी किया होगा, फिर इतने बड़े खनन पर उनकी नज़र क्यों नहीं गई? क्या उन्होंने कभी नहीं देखा गांव की गोचर की जमीन पर गड्ढे बढ़ रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं और मिट्टी गायब हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, दसक्रोई तालुका के तालुका विकास अधिकारी कहाँ थे? उनके हाथ के नीचे तहसीलदार काम करते हैं और उसी विभाग के नाक के नीचे इतना बड़ा खदान 2 साल तक चलता रहा और टीडीओ साहब को पता ही नहीं चला। अगर सच में पता नहीं चला तो यह लापरवाही थी, अगर पता था तो यह बड़े स्तर की अनदेखी। दोनों ही स्थिति में जवाबदारी तय होती ही है। हीरापुर गांव की जनता पूछ रही है, जब सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है, जब खनन के गड्ढे गांव की नसों की तरह साफ दिखाई दे रहे हैं, जब पेड़ के कटे हुए धड़ साफ दिख रहे हैं, तो अब भी कार्यवाही क्यों नहीं? सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ, गांव की जमीन नष्ट हुई, पेड़ खत्म हुए, ये सबकी रिकवरी कौन करवाएगा? खनन माफिया पर कार्यवाही कौन करेगा? और जिन लोगों ने इन खनन माफिया को बचाया है, उन सबके ऊपर केस कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात, गांव की जनता डरी हुई है। लोगों का कहना है, अगर यह खनन नहीं रुका तो एक दिन पूरा हीरापुर गांव एक गहरे गड्ढे में बदल जाएगा। अगर हीरापुर की जमीन रोई है, अगर पेड़ का कत्ल हुआ है, अगर खनन की वजह से गांव बर्बाद हो रहा है, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? कौन है इस खेल का असली मुखिया? अगर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर करें।